हेलो फ्रेंड, माय नेम इज सौरभ और आज के इस वीडियो में हम समझेंगे पावर फैक्टर और रिएक्टिव पावर क्या होते हैं और पावर फैक्टर और रिएक्टिव पावर के इम्पैक्ट किसी पावर सिस्टम या फिर इक्विपमेंट पर क्या होते हैं। सो फ्रेंड, सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज पावर फैक्टर। तो अगर हम किसी बुक्स का डेफिनेशन को देखें तो पावर फैक्टर रेशियो है किलोवाट एंड केवीए का। दैट मीन्स कि पावर फैक्टर रेशियो है रियल पावर और एक्टिव पावर एंड एपरेंट पावर का। सो फ्रेंड, अगर हम कोई भी इंडक्टिव या कैपेसिटिव सर्किट देखें तो वहां पे दो तरह के पावर हमें देखने को मिलेंगे। फर्स्ट वन इज द रियल पावर जिसे हम एक्टिव पावर भी बोलते हैं एंड सेकेंड वन इज द रिएक्टिव पावर। तो रियल पावर या फिर एक्टिव पावर वो पावर है जो डायरेक्टली किसी वर्क को करने में कंट्रीब्यूट करते हैं। रिएक्टिव पावर इनडायरेक्टली जो पावर लगते हैं वर्क को कंट्रीब्यूट करने में उसे हम रिएक्टिव पावर बोलते हैं। तो अगर हम ये दोनों का स्क्वायर एंड रूट करें तो उसे ही हम एपरेंट पावर और टोटल पावर बोलेंगे। इसे हम एक सिंपल सा एग्जांपल से समझते हैं कि रियल पावर और रिएक्टिव पावर क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं ये एक साइकिल है। तो ये एक साइकिल को चलाने के लिए जो भी एफर्ट लगेंगे कि साइकिल मेरा किस स्पीड से चले, स्लो चले या फिर फास्ट चले, तो वो एक रियल पावर होंगे। बट साइकिल को चलाने के अलावा सेम टाइम हमें साइकिल को बैलेंसिंग करना भी उतना ही जरूरी है। तो वो जो बैलेंसिंग जो हम साइकिल को करते हैं वो डायरेक्टली साइकिल के स्पीड को बढ़ा या घटा नहीं सकते हैं, बट ये जरूरी है कि साइकिल को बैलेंस करके रखें तभी साइकिल आगे बढ़ेगी। जो बैलेंसिंग करने के लिए जो वर्क लग रही है उसे ही हम रिएक्टिव पावर बोलेंगे। तो फ्रेंड, आप ये देख सकते हैं कि विदाउट रिएक्टिव पावर हम रियल पावर में भी वर्क का कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकते हैं। इसे हम एक मोटर के एग्जांपल से भी समझते हैं कि एक मोटर को घुमाने के लिए जो पावर लगेंगे कि जो हमारा मोटर का शाफ्ट है वो रोटेट करे, वही हमारा रियल पावर कहलाएंगे। बट ये मोटर तब तक नहीं रोटेट करेंगे जब तक इस मोटर में मैग्नेटिक फील्ड ना जनरेट हो जाए। तो जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए जो पावर लग रहे हैं उसे हम बोलेंगे रिएक्टिव पावर। फ्रेंड, हम यहां तक तो समझ गए कि हाँ, रिएक्टिव पावर बहुत यूजफुल है, बहुत ही काम के हैं। बिना रिएक्टिव पावर के कोई भी वर्क नहीं हो पाएंगे। बट फिर हमें ये क्वेश्चन आता है कि फिर इसमें प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम है ग्रिड सिस्टम में। जैसे ही हम रिएक्टिव पावर बढ़ाते हैं किसी भी इक्विपमेंट का, फॉर एग्जांपल मोटर है, जनरेटर है, ट्रांसफार्मर है, वहां उसके पीछे बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस भी हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम सपोज मोटर का रेटिंग है 110 किलोवाट, 110 किलोवाट के मोटर है, तो अगर हम इसमें करंट निकालेंगे तो सिंपल अगर करंट हम निकालेंगे तो आएंगे करंट 110 इंटू 1000 बाई √3 इंटू वोल्टेज। वोल्टेज सपोज हमारा 3 फेज के मोटर है तो 115, तो इसमें आप करंट कैलकुलेट करेंगे तो अप्रोक्स 150 एम्पियर आएंगे। तो ये हमारा आइडियल केस है जब हमारा सपोज पावर फैक्टर या फिर cos फाइव ये 10:1 होंगे, ये 10:1 होंगे तो ये आएंगे। अभी नाउ सपोज कीजिए कि हमारा जो मोटर है वो रिएक्टिव पावर कंज्यूम कर रहा है या फिर एब्जॉर्ब कर रहा है और इसका जो cos फाइव है, दैट मीन्स की पावर फैक्टर है वो 0.8 हो गए। तो 0.8 हो गए तो सेम फॉर्मूला में अगर पावर फैक्टर मेरा 0.8 है तो हम करंट निकालेंगे फ्रेंड, तो अगेन 110 इंटू 1000 बाई √3 इंटू 415 इंटू 0.8 हो जाएंगे। बिकॉज हमें पता है पावर इज इक्वल टू वी आई कॉस फाइव होंगे, तो आई इज इक्वल टू पावर बाई √3 इंटू वी इंटू कॉस फाइव, दैट इज 0.8। तो आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो जो करंट आएंगे वो अप्रोक्स 190 एम्पियर आएंगे। फ्रेंड, आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ही हमारा पावर फैक्टर डिक्रीज हुआ, दैट मीन्स कि 0.8 हुआ, हमारा जो मोटर का जो करंट है वो ड्रेस्टिकली इंक्रीज हो गया। फॉर एग्जांपल, अगर सपोज कीजिए पावर फैक्टर हम और रिड्यूस करते 0.6 होगा तो जो मोटर का जो करंट है वो अप्रोक्स 255 एम्पियर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जब मेरा आइडियल केस है, जब सपोज पावर फैक्टर हमारा बहुत अच्छा है, 0.95 है, 0.97 है, तो उस वक्त 150 एम्पियर करंट ले रहा है मोटर। जब हमारा पावर फैक्टर जब डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ तो 190 255 एम्पियर मोटर करंट ले रहा है। बट जब हम मोटर को डिजाइन करते हैं तो कुछ एक स्पेसिफिक पावर फैक्टर के लिए ही डिजाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल 0.95, 0.8, 0.85, इस तरह से अगर हम सिस्टम का पावर फैक्टर रिड्यूस कर दें तो फिर उसके कारण क्या होंगे कि मोटर में ज्यादा करंट फ्लो होंगे, मोटर का एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाएंगे और लॉसेस को काफी ज्यादा इंक्रीज कर जाएंगे। तो ये ड्रॉबैक है पावर फैक्टर का। नाउ अब हम समझते हैं इंपैक्ट ऑफ लो पावर फैक्टर।
तो सबसे पहले तो हमने जैसा कि बताया कि हायर करंट, अगर जैसे जैसे पावर फैक्टर रिड्यूस करते हैं उस किसी भी इक्विपमेंट, फॉर एग्जांपल ट्रांसफार्मर है, मोटर है, वो ज्यादा करंट लेना स्टार्ट करेंगे। ज्यादा करंट लेना स्टार्ट करेंगे तो आई स्क्वायर आर लॉसेस बढ़ेंगे, उस इक्विपमेंट की एफिशिएंसी ड्रेस्टिकली रिड्यूस हो जाएंगे। नेक्स्ट इज द वोल्टेज ड्रॉप। फ्रेंड, वन ऑफ द मेन रीजन एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन कि हम पावर फैक्टर करेक्शन किसी सिस्टम का क्यों करते हैं, वो है वोल्टेज ड्रॉप को रिड्यूस करने के लिए। अगर हमारा किसी सिस्टम का वोल्टेज ड्रॉप हुआ, फॉर एग्जांपल अगर हमारा 110 केवी के सिस्टम है, अगर सपोज कि यहाँ पर 99 केवी हो गए पावर फैक्टर के कारण, तो जो भी इक्विपमेंट है वहां पर, फॉर एग्जांपल ट्रांसफार्मर है, मोटर है, वो अंडर वैल्यू परफॉर्म करेंगे। वहां पर उस मोटर का एफिशिएंसी बहुत ही रिड्यूस करेंगे, उस मोटर का स्पीड रिड्यूस कर जाएंगे और वो मोटर बर्नआउट भी हो सकते हैं। सेकेंड, गवर्नमेंट हमें बोलती है कि हमें वोल्टेज को प्लस माइनस फॉर एग्जांपल 6% टू 10% ही ऊपर नीचे रखना है। अगर उससे ज्यादा वोल्टेज, सपोज 110 केवी है, तो प्लस माइनस 6% से ज्यादा ऊपर नीचे अगर वोल्टेज हुआ तो फिर गवर्नमेंट हमें पेनल्टी लगाएगी। तो इसे ओवरकम करने के लिए भी हम पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट का यूज करते हैं। एंड नेक्स्ट इज यूटिलिटी पेनल्टी। अगर हम किसी फिक्स, सपोज कि अगर हमारा ग्रिड सिस्टम का पावर फैक्टर हमें 0.8 मेंटेन करना है, या फिर पावर फैक्टर की वजह से हमारा वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं, तो फिर हमें पेनल्टी भी लगते हैं। एंड द लास्ट इज कि फ्रेंड, अगर आप किसी कॉमर्शियल मीटर को देखेंगे तो हमारा जो मीटर का रीडिंग आता है वो अभी kVAh में आता है। हमें पता है अगर हम मीटर को देखेंगे तो वहां पे तीन चीजें हमें दिखती है। फर्स्ट वन इज kVAh, सेकेंड वन इज kWh एंड थर्ड वन इज kVAr। तो ये जो kVAr है वो रिएक्टिव पावर है, kWh है वो एक्टिव पावर है एंड kVAh है वो एपरेंट पावर है। सो जितना ज्यादा हमारा पावर फैक्टर होंगे, जितना ज्यादा हमारा रिएक्टिव पावर फ्लो होंगे, उतना ही ज्यादा हमारा kVAh या फिर मीटर रीडिंग हमें हमारा किसी सिस्टम का आएंगे और उतना ज्यादा ही हमें बिल पे करना पड़ेगा यूटिलिटी कंपनी को। सो ये सब कारण है कि हमें जो पावर फैक्टर किसी भी सिस्टम का होते हैं वो 0.9 से लेके 0.95 के बीच में रखना पड़ता है। तो फ्रेंड, हमें पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए हम बहुत सारे चीजें को लगाते हैं एंड द मोस्ट कॉमन वन इज कैपेसिटर बैंक। हम जानते हैं कि कैपेसिटर बैंक है वो रिएक्टिव पावर को पुश करते हैं सिस्टम में, और मोस्ट ऑफ द जो इक्विपमेंट, फॉर एग्जांपल ट्रांसफार्मर है, मोटर है, ये सभी इंडक्टिव सिस्टम है, ये सभी एब्जॉर्ब करते, कंज्यूम करते हैं रिएक्टिव पावर। इसके वजह से पावर फैक्टर सिस्टम में रिड्यूस होते हैं। तो इसे ही कंपनसेट करने के लिए हम कैपेसिटर बैंक का यूज करते हैं। कैपेसिटर बैंक बूस्ट करते हैं रिएक्टिव पावर को और इससे वोल्टेज जो ड्रॉप सिस्टम में हुए हैं उसे वो मेंटेन करके रखते हैं। फ्रेंड, एक और चीजें हैं कि कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाते हैं इंटेंशनली रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्ब करना चाहते हैं। वो कहां पर आएंगे? जहां पर सबसे ज्यादा केबल का यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप मुंबई या फिर कोई मेट्रो सिटी में देखेंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि ओवरहेड लाइंस काफी कम होते हैं और केबल्स का यूज काफी ज्यादा होते हैं। तो जहां भी केबल्स का यूज होते हैं, केबल क्या करते हैं, वो रिएक्टिव पावर सिस्टम में सप्लाई करते हैं। रिएक्टिव पावर सिस्टम में सप्लाई होंगे तो क्या होंगे, तो वोल्टेज इंक्रीज हो जाते हैं। वोल्टेज इंक्रीज होने के कारण हमें कुछ ऐसा सिस्टम लगाना पड़ता है कि हमारा वोल्टेज ड्रॉप हो, या फिर कुछ ऐसा सिस्टम लगाना पड़ता है जो रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्ब करे। तो वहां पर हम रिएक्टर का यूज करते हैं। तो अगर आप मेट्रो सिटी, फॉर एग्जांपल दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर में देखेंगे तो वहां पर कैपेसिटर नहीं रिएक्टर यूज होते हैं। रिएक्टर क्या करते हैं, रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर पावर फैक्टर करेक्शन करते हैं। तो फ्रेंड, हमें सिस्टम का पावर फैक्टर करेक्शन करना है। जहां भी वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं वहां पे हमें कैपेसिटर बैंक का यूज करना पड़ता है। जहां पर वोल्टेज अप जा रहे हैं वहां पे हमें रिएक्टर का यूज करना पड़ता है। फ्रेंड, आई होप आप समझे होंगे कि एक्चुअल में पावर फैक्टर क्यों जरूरी है, किसी सिस्टम में पावर फैक्टर करेक्शन क्यों जरूरी है और इससे इंपैक्ट क्या होते हैं किसी पावर सिस्टम या किसी इक्विपमेंट या फिर किसी ग्रिड सिस्टम में। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. If you have any doubt, you can ask in the comment section. Thank you.